नमस्कार। सूचनाएं जो सावधान कर दे, भ्रम और अफवाह को दूर कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। यास तूफान से उबरे हैं हम, बारिश के संकटों का भी सामना करेंगे, यह कहना है मेयर कटिहार शिवराज पासवान का। सीमांचल न्यूज को दिए गए एक विशेष संपादकीय साक्षात्कार में कटिहार के मेयर शिवराज पासवान ने कहा कि कटिहार की सभी गंभीर समस्याओं से वे भली भांति परिचित हैं और कटिहार के विभिन्न इलाकों से पानी का निकालने के लिए अस्थायी समाधान की दिशा में वे गहन विचार विमर्श कर रहे हैं तथा कटिहार नगर निगम की पूरी टीम इसके पीछे काम कर रही है और इसका असर भी अब जनता को दिखने लगा है। और मानसून के समय के पहले आने से बचाव की तैयारी को कुछ झटका जरूर लगा है, लेकिन नगर निगम कटिहार तमाम संकटों से सामना करने के लिए तैयार है। कटिहार के मेयर शिवराज पासवान के साथ सीमांचल न्यूज की विशेष संपादकीय साक्षात्कार का देखिए मुख्य अंश। जब से आपकी संदर्भ की जब बात आती है तो उस संदर्भ में भूगर्भ नाले की चर्चा हुई थी। अब सीवेज जो ड्रेनेज सिस्टम पर उप मुख्यमंत्री ने जो इस प्रस्तावित योजना की बात की, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट में भी वक्त लगेगा। तो इस बार अमूमन बाढ़ और इस बार का जो कहर इस बार से बचना मुश्किल है। क्या निश्चित रूप से बाढ़ से तो हम लोग शहर के लोग बच ही जाते हैं और भगवान न करे कि हम लोग को बाढ़ की चपेट में आए। और बाढ़ जो है आपको आउटसेट में देहात क्षेत्र में आता है, लेकिन हमारे जो है सरकार जो है बहुत जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री है बाढ़ में भी चिंतित रहते हैं, बाढ़ में लगे हुए उनकी टीम आप देख रहे आए दिन जो टीवी पर चल रहा है, न्यूज़ में चल रहा है, टीम NDRF की टीम फिर पहले से तैयार कर चुके हैं। तो जो बाढ़ का सारा व्यवस्था है वो अपने स्तर से कर रहे हैं। जहाँ तक हम लोगों की मानसून की बात है और मानसून में भी हम लोग की तैयारी अच्छे से हो रही है और मानसून बिखोर आ गई है, तो आ जाने से हम लोग को थोड़ा कठिनाई हुई है। वार्ड स्तर में जो नाला को उगाई है कुछ जगह हुआ, कुछ नई जगह नहीं हुआ है, इसको मैसेज करते हैं। लेकिन हम लोग जैसे अगर बारिश रुकती है तो उसमें हम लोग नाला को उगाई करते, कादो को डंप उठाते ट्रैक्टर पर उसको फेंक देते हैं। और हम लोग जो आपको जो है गड्ढानुमा इलाका है, और गड्ढानुमा इलाका तो मेरा ही इलाका अगर पहला लिया जाए, मेरी मिसेज जहाँ से वार्ड पार्षद है तो वहाँ का लिया जाए वार्ड नंबर 17 में, तो आपको जो है आपका न्यू मार्केट से पानी, आपका जो है प्रकाश टैंक रोड से पानी और कुलीपाड़ा होते हुए, सलामत नगर होते हुए, लड़खनिया टोला होते हुए आपका मोनीधार दीपनारायण गुप्ता जी के घर के पीछे डंपिंग पॉइंट डंप होता है। उसके बाद हम लोग केवी जाके रास्ते से और विजय गोड़ रास्ते से उसको हम लोग नहर में निकाल देते हैं। मिर्चावाड़ी में उसी तरीके से ब्लॉक के साइड से हम लोग पानी निकाल देते हैं। इधर बाजार समिति की तरफ से 3 गछिया की तरफ से हम लोग पानी निकालते हैं। पानी आप देखिएगा जब बरसात होती है, आप देख लीजिए बेतिया, पटना, कई जगह, मुंबई, कई जगह जो बरसात के पानी से बहुत भयावह स्थिति है। लेकिन जब पानी पड़ता है तो पानी एडजस्ट होता है, वो डंपिंग होता है। पानी डंपिंग होने के बाद तब जाके वो पानी जो है अपना रास्ता पकड़ती है। पानी धीरे धीरे थोड़ा समय तो पानी का, बरसात का पानी का निकलने, हम लोग पहाड़ पर है नहीं, ये जिला पहाड़ पर है नहीं। खासकर अगर बात करें कि मेन मार्केट जैसे कि MG रोड है, पानी टंकी चौक है, जो एक शहर भर के लोग वहाँ किसी न किसी कार्य से पहुँचते हैं, इस जगह पर और व्यवसायियों की भी बहुत बहुप्रतीक्षित मांगे रही है। इस दिशा में कोई ठोस कदम, जैसे कि आपका मंगल बाजार को एक शेप दिया गया, एक आउटलुक दिया गया महानगर का, तो वहाँ MG रोड के बारे में व्यवसायियों अभी आपने देखा होगा कि जो वहाँ कार्य प्रगति पर है, आपको देख रहे होंगे दोनों तरफ से नाला बनना है, बीच में दोनों साइड जो नाला बनना है, बीच में रोड बनना है। लगभग 2.5 करोड़ का काम है, वो काम चालू हो गया है। और जो समस्या जो में बरसात के समय में होता था, जो वाटर लॉगिंग हो जाता था, डूब जाता था, उससे निजात पा जाएंगे। इसके बाद हम लोग अनाथ रोड में भी जो पानी लगती थी, हाई स्कूल पढ़ाई में पानी लगती थी, सारा ठेकेदार काम की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुका है, वहाँ भी काम चालू कर दिया है। थोड़ा रड कट रहा है, उसका काम चालू हो गया है। जो जहाँ जो मुख्य समस्या था पानी का, हम लोगों ने उनको लगभग अभी 20 से 25 करोड़ का काम शहर में चालू करवाया। हम लोग काम चल रहा है, आगे भी 50 से 60 करोड़ का काम हम लोग चालू कराने जा रहे हैं। मेयर साहब, एक समस्या के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा
जहां हमारा सीमांचल न्यूज का पंजीकृत कार्यालय है, नवनीत नगर मोहल्ला कहलाया जाता है, वहाँ का जो एक मेन गेट है, वहाँ पर सालों भर जल जमाव की स्थिति होती है। कई बार नगर निगम के द्वारा पहल की गई, सफाई भी की गई, लेकिन फिर वही हालत हो जाती है। तो इसके दिशा में अगर आप कुछ पहल करवाएं और वहाँ की जनता को भी बोले तो। निश्चित रूप से मैं वहाँ की जनता से रूबरू हुआ था। मैं तो 24 मार्च को ज्वाइन किया था यहाँ। जी जी। और मेरा कार्यकाल जो है 27 जून तक है, लेकिन जब जैसे पंचायत समिति में विस्तार हुआ तो हम लोग भी माननीय तारकिशोर प्रसाद जो हमारे नगर विकास मंत्री है, हम लोग भी अपेक्षा किए कि हम लोग का भी विस्तार करें, ताकि जो है जो काम हम लोग ठाने हैं वो काम में लोगों को कोई बाधा ना पहुँचे और हम लोग उसमें काम करें। नवनीत नगर हम गए थे, खुद विजिट किए थे हम। वहाँ जाने के बाद हमने देखा पानी वाकई में पानी लगा हुआ है। और अभी आप तुरंत बात किए होते कि हमारे नगर विकास मंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जो उन्होंने पास किया से, वो आपको सीवरेज प्लांट का जो 225 अरब रुपए की है, वो जो कि 3 जगह उसका जो आउटलेट बनना है, एक आपको काड़ी कोसी में बनना है, एक कोसी प्रोजेक्ट में बनना है, एक आपको ये रोजित की तरफ बनना है, रोजितपुर में उसका सीवरेज प्लांट बनना है। निश्चित रूप से कटिहार वासियों के लिए ये जो 50 साल से हम लोग पानी से झेल रहे थे, तो एक बात जान लीजिए, जब आदमी इंसान कंकाल के रूप में कोई शहर बसता है, कंकाल के रूप में शहर जो बसता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जब बसता है तो उसमें मांस धीरे धीरे लोग सेट करता है, तो एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। उसी तरीके से हम लोग का नगर निगम बनने का 10वां साल पूरा होने जा रहा है, लगभग पुरने की स्थिति में। तो हमारे माननीय तारकिशोर प्रसाद जी ने उनको कैबिनेट से पास करा के हम लोग को और शहर वासियों के लिए जो तोहफा दिया है, निश्चित रूप से वो सराहनीय कार्य है उनका। और वो काम जब धरातल पर आएगा थोड़ा समय लगेगा, कोई भी बड़ा काम करने के लिए समय लगता है, क्योंकि जब समय दीजिएगा तो कष्ट से मुक्ति पाइएगा। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, सालों भर की सबसे बड़ी समस्या है जो खास करके महानगर निगम को अपने स्वरूप में लाने में जो अभी सबसे बड़ा एक जो बाधक है, यहाँ पर लेबर जो मजदूर हैं आपके महानगर निगम के, जो एक श्रमिक लोग हैं, सालों भर इनकी वेतन आदि की मांग को लेकर इनका आंदोलन इनका यह चलता रहा था। यह एक सबसे अभी भी आज भी हमने देखा कि सुबह काफी मजदूर थे जो उनमें रोज काफी था वेतन भुगतान आदि को लेकर। तो इस दिशा में सर, आपके मेयर बनने के बाद क्या लेबर मजदूर जो यहाँ के नगर निगम के कर्मचारी लोग हैं, इनके दिशा में, इनके कल्याण के लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हमारे मेयर बनने के बाद हमारे बोर्ड में सारे निगम पार्षद है, स्टैंडिंग कमेटी है, हमारे डिप्टी मेयर साहब है, हम लोगों ने तुरंत जो है एनजीओ बहाल किया। एनजीओ जो सरकार का कहना है आउटसोर्सिंग से गाइडलाइन में है, आउटसोर्सिंग से आपको काम कराना है। तो जो लंबित पड़ी हुई यदि टेंडर था, हम लोगों ने उनको तुरंत पास कराया। पास कराने के बाद जो एनजीओ को जो सिलेक्ट किया गया, वो इस एनजीओ को काम मिला। और काम की शुरुआत में थोड़ा खिंचातानी हुआ श्रमिक के प्रति, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग उनका भला नहीं सोचते हैं। जब हम लोग आए थे तो उनका मात्र तनख्वाह था 1200 रुपये। आज तनख्वाह उन लोगों का कम से कम 8000 जो है, 8 से 9000 तनख्वाह उन लोगों का जो दैनिक मजदूर है, और जो परमानेंट है उसका 20-25 से 30,000 रुपये तनख्वाह है। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने हर बोर्ड की मीटिंग में उन लोग को अपने तरफ से, क्योंकि उससे ही शहर चलाना है, वो हम लोग का गोड़ हाथ है, हम लोग उनसे ही चलते हैं, तो उनके प्रति हमेशा हम लोग ध्यान रखते हैं। आज जो आप सुबह देखे हैं, तो उन लोगों का तनख्वाह का मामला था, तनख्वाह में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि रेवेन्यू का मामला, पेमेंट का मामला है। पेमेंट यहाँ से रिलीज होकर ट्रेजरी जाता है, ट्रेजरी से रिलीज होता है, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्टर को जो है हम लोग हमेशा गाइड करते रहते हैं। कॉन्ट्रेक्टर को हम लोग हमेशा जो है अपने मीटिंग में बुला कर पूछताछ करते रहते हैं। श्रमिक को कोई कठिनाई हम लोग होने नहीं देते। थोड़ा सा खींचातानी होता है, और वो भीड़ भाड़ में जो देखते हैं, तो भीड़ भाड़ हमारी शोभा है, वो भीड़ लगा के तनख्वाह लेते हैं, ठीक है, हल्ला गुल्ला होता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, हर तरह होता है। आपकी विशिष्ट कार्य शैली से क्या इस बार कटिहार वासी उम्मीद कर सकते हैं कि पहले की अपेक्षा उन्हें बारिश के दिनों की समस्याओं से थोड़ा कम दो चार होना पड़ेगा? आप निश्चित रूप से कम दो चार होना पड़ेगा। अगर कटिहार वासियों को कहीं कोई तकलीफ हो रही है, तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मोटर है। हम लोग के पास 11 मोटर 10 HP का है, और हम लोग 30 HP का मोटर भी 2 खरीदे हैं। और बड़े बड़े जगह पर जहाँ ज़्यादा पानी की समस्या है, वहाँ आपको 50 HP का मोटर लगाने जा रहे हैं, ताकि पानी को जो है निकाल के हम लोग नदी और नहर के बाहर हम लोग फेंक सकें। सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी।